औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद गिलानी। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 द वाइट लैम्प की बुक एक्सरसाइज को देखेंगे। तो पहली बुक एक्सरसाइज है आपकी पेज 91 पे, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यूज़ द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो पैरेंथेसिस का मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसको आपने चेंज करके इन ब्लैंक्स में आपने पुट करना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वे यू स्पेंड योर फ्री टाइम इज़ वाइटल टू योर जर्नल। हैप्पी चेंज हो जाएगा हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस एंड गेट, और हम कर देंगे गेटिंग, एंड गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट फिजिकल फिटनेस हो जाएगा इज़ द की। सो एवरी वंस लीजर टाइम का मतलब है फारिग वक्त, शुड इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। आइडियल समथिंग, तो आइडियलाइज समथिंग दैट यू फाइंड enjoyable. Most people also gain satisfy है, तो satisfaction में चेंज हो जाएगा satisfaction from doing something creative such as painting, cooking और gardening. However, not all your free time, अब ये active है तो यहाँ पे आ जाएगा activities should be solitary मतलब तन्हाई में, और you may end up feeling lonely. कंपेनियन चेंज हो जाएगा कंपेनियनशिप में, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कंपेनियन लिख के इसका शिप लगा दें, कंपेनियनशिप। Companionship is also important to most people's sense of well-being, but you must find the right kind of social interact जो है वो चेंज हो जाएगा interaction में, interaction। member चेंज हो जाएगा membership में, membership in some groups such as politics चेंज हो जाएगा political में, political parties can simply lead to stress and frustrate है, तो ये चेंज हो जाएगा frustration में, इसके साथ आखिर में ION लगा देंगे। Joining a society group, तो society चेंज हो जाएगा societal, joining a societal group like a blood donation society or yoga classes are likely to be much more benefit है, तो ये चेंज हो जाएगा beneficial में, beneficial। अब दूसरी एक्सरसाइज को देखते हैं, इसी पेज 91 पे ग्रामर की एक्सरसाइज है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, और एक वर्ब होती है हमारे पास जिसको कहते हैं इनट्रांजिटिव। ये वर्ब की दो काइंड्स आप कह लें इसको। ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए मैंने टी से, ये जो टी है ट्रांजिटिव की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, तो यहाँ पे आपने हिंट याद रखना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वाला कौन सा है, इनट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांजिटिव की स्पेलिंग टी से शुरू होती है तो इसका मतलब है टेक्स ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो मस्ट आता है, और इनट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब आपको फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें आप बताएं कि ये जो वर्ब यूज़ हुआ है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो वो कैसे पता चलेगा। आपने एक आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आपने उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देना। वो सेंटेंस पैसिव में एक्टिव में ही होगा, एक्टिव में अगर पैसिव में है, अगर आपको एक सेंटेंस पैसिव में मिला हुआ है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस जो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुआ है वो ट्रांजिटिव ही है। और अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस है और वो पैसिव में चेंज होता है, तो जैसे ही पैसिव में चेंज हो आप समझ जाएं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि एक्टिव पैसिव के रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो एक स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव में करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव है। पहला वाला हम करते हैं, शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। अब इसको हम एक्टिव सेंटेंस, इसको हम पैसिव में जितना मर्जी कोशिश करें ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, यहाँ पे जो फोटो एल्बम है ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, पैसिव में करके देखते हैं। वी शोड हर द फोटो एल्बम वाज शोन टू हर बाय अस, या द फोटो एल्बम वाज शोड टू हर बाय अस, तो ये चेंज हो गया, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। अगले पेज पे जाते हैं, द डॉक्टर एडवाइस मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यहाँ पे जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम, ये एट दैट टाइम जो है ना ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और रेनिंग जो है ये वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। शी लाफ्ड एट द जोक, लाफिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये हमेशा इनट्रांजिटिव होते हैं, याद रखें, तो ये इनट्रांजिटिव है। शी गेव अ कुकी टू द चाइल्ड, कुकी जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए गेव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, स्लेप्ट जो है वो इनट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एट द चेरीज, द चेरीज जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए एट जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है।
माई फादर डजंट ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए ड्रिंक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ही ऑलवेज कीप्स हिज मनी इन अ वॉलेट, मनी जो है वो ऑब्जेक्ट है, कीप्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ऐसे पहचानना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके सामने जो इतनी ज़्यादा 15 सेंटेंसेस हैं, उसमें आपने खुद पढ़ के ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें यूज़ हुए हैं। अब ये जो वर्ब है, सम एंड्स फाइट फियर्सली, फियर्सली ये फियर्सली एडवर्ब है, फाइट के बाद फौरन एडवर्ब आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। द एक्सप्लोजन सैंक द शिप, शिप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो सैंक है ये ट्रांजिटिव है। ही स्पोक लाउडली, लाउडली एडवर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव है। बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर, वाटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द हॉर्स किक द बॉय, बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए ये भी ट्रांजिटिव है। द वॉचमैन ब्लू इज विसल, विसल ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्रांजिटिव है। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, अब ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, ट्री जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखें ही टुक शेल्टर, सॉरी शेल्टर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और टुक जो है ये वर्ब है, तो शेल्टर वॉज टेकन बाय हिम अंडर अ ट्री, तो ये भी ट्रांजिटिव है। द बर्ड्स सैंग स्वीटली, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सैंग स्वीटली जो है सैंग वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है इसलिए इंट्रांजिटिव है। द फायर बर्न्स ब्राइटली, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी इंट्रांजिटिव है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी इंट्रांजिटिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, ऑल वुंड्स जो है ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, हील वाला। यू सरप्राइज मी, यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, आई वॉज सरप्राइज बाई यू, चेंज हो रहा है। डू सिट डाउन, डू सिट डाउन इंट्रांजिटिव है। आई यूजुअली स्लीप वेल इंट्रांजिटिव है। लेट्स ईट समथिंग, समथिंग जो है वो ट्रांजिटिव है, क्यों ईट जो है ट्रांजिटिव है क्योंकि समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी एक्सरसाइज थी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक्सरसाइज द वाइट लैम्प की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है, वीडियो को बार बार देखें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का जो मैंने फार्मूला बताया है उसको देखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।